नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। होता है काला जादू जो इंसान को नुकसान पहुंचाता है, एक होता है जादू जो इंसान का मनोरंजन करता है। कहा बचपन से ही पिता ने मुझे जादू की कला सिखा दी। आज मैं पूरी दुनिया को जादू दिखाकर लोगों का मनोरंजन करता हूं। मुझे जूनियर ओपी शर्मा के नाम से मुझे जाना जाता है। जादूगरी की दुनिया में मैंने जो मुकाम हासिल किया है वो कोई नहीं कर सकता। मेरी कला ऐसी है जिससे इंसान मेरी कला को देखकर दांतों तले उंगली दबा लेता है। दुनिया की मैं 14 कंट्री में अपनी कला का जादू बिखेर चुका हूँ। पल भर में हाथी गायब कर देता हूँ। मेरी जादू की कला का लोहा दुनिया मानती है। मेरा नाम सुनकर ही लोग खींचे चले आते हैं। आज तक 24 न्यूज की टीम भी पहुंची इंदौर के रविंद्र नाट्य गृह और जूनियर ओपी शर्मा को बगैर मेकअप के देखा, जहां वो हमेशा मेकअप में नजर आते हैं। आइए हम देखते हैं जूनियर जादूगर ओपी शर्मा का वो चेहरा जिसने बगैर मेकअप में जादूगर ओपी शर्मा को नहीं देखा। आइए दिखाते हैं और क्या कुछ जहां जादू के प्रति सुनिए उनकी जुबानी। आज तक 24 न्यूज से जाहिद खान की स्पेशल रिपोर्ट। Nothing. Who let the dogs out? Who let the dogs out? जादूगर की दुनिया एक अजीब सी दुनिया होती है। कहते हैं कि जादूगर की शक्ल जब सामने आती है तो इंसान खौफजदा हो जाता है। जादू आता है नाम तो आदमी उस ज़माने में जाता है जहां आदमी सिर्फ उंगली से करके इंसान को गायब कर देता है। हुस्न की मलकाओं को वो चिड़ियाओं में बदल देता है, अच्छे अच्छे इंसानों को वो पिंजरों में बदल देता है। जादू ऐसी कला है और जादू एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान खौफजदा भी होता है, मगर ये जादू ऐसा जिससे लोग देखने आते हैं और यहाँ लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। आज तक 24 न्यूज़ की टीम पहुँची है एक ऐसी शख्सियत के पास जिसको हम कह सकते हैं जादूगर की दुनिया का बेताज बादशाह। शहंशाहियत अगर है तो वो ओपी शर्मा के पास है। आज हमारे साथ मौजूद हैं ओपी शर्मा जी।
हमारा सवाल होगा ओपी शर्मा जी के वो जादू और इस जादू में क्या फ़र्क है। आपका स्वागत। नमस्कार जी, मैं जादूगर ओपी शर्मा जूनियर। जो आपने सवाल किया कि जो हम लोग जो जादू करते हैं ये पूर्ण रूप से एक मनोरंजन की कला है, और हम लोगों का आप लोग के माध्यम से, अपने स्टेज के माध्यम से, और भी जो मीडिया के स्रोत हैं उनके माध्यम से हमारा यही कहना होता है कि जादू को आप हमेशा मनोरंजन की दृष्टि से देखिए, क्योंकि ये पूर्ण रूप से एक वैज्ञानिक कला है जो विज्ञान और तकनीकी पर आधारित है। इसमें कोई दैविक शक्ति, सिद्धि या चमत्कार जैसी चीज़ नहीं है। हमारा सीधा सा संदेश है कि जादू को आप हमेशा मनोरंजन की दृष्टि से देखिए। कभी भी आप जब इसे चमत्कार मानेंगे तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आप जरूर ठगे जाएंगे। एक होता है शमशान का जादू, एक होता है ये कह लिया जाए कि काला जादू। ये दो जादू और ओपी शर्मा जी जो दिखाते हैं वो जादू, क्या फ़र्क है इनमें? मैंने पहले ही बताया कि हम लोग जो दिखाते हैं उसका हमारा सीधा सा उद्देश्य है लोगों का मनोरंजन करना, लोगों को बरगलाना या मिसगाइड करना, इस तरह का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। जो जादू का असल अस्तित्व है कि इसमें कोई सिद्धि जैसी चीज़ नहीं है। मनोविज्ञान जरूर है, जो सम्मोहन है वो मनोविज्ञान के ही अंदर आता है। और जो कुछ लोग अपने आप को सिद्ध पुरुष या तांत्रिक महात्मा कहते हैं, वो कुछ तो सम्मोहन का भी इस्तेमाल करते हैं और कुछ ट्रिक्स भी होती है, लेकिन वो चूँकि अपने आप को उस रूप में पेश करते हैं और मनोवैज्ञानिक ढंग से आपको भी ऐसा महसूस होता है कि उनके अंदर कोई सिद्धि आ सकती है। जिसे कहते हैं नज़रबंद, वो नज़रबंद भी करते हैं या आप भी नज़रबंद करते हैं? देखिए, नज़रबंद ये एक जुमला है, सही है। इसका जो सही शब्द है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इल्यूजन, हिंदी में बोलते हैं दृष्टि भ्रम। और दृष्टि भ्रम एक साइंटिफिक प्रोसेस है जो बहुत सारी टेक्निक्स के माध्यम से इल्यूजन क्रिएट किया जाता है। हम लोग जो शो करते हैं पूरी तरह से इल्यूजन बेस्ड शो ही है। दृष्टि भ्रम कि आपको दिखाई देता है कि हमने पलक झपकते ही हाथी गायब कर दिया, लेकिन आप सीधी सी कल्पना कीजिए कि अगर हम रोज़ हर शो में एक हाथी अगर गायब करें तो इतने हाथी कहाँ से लाएंगे? हमारा तो सारा दुकान हमारी बंद हो जाएगी उसी खर्चे में। तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं, साइंटिफिक प्रोसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, लाइटिंग इफ़ेक्ट, साउंड फ्रिक्वेंसीज, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से इल्यूजन क्रिएट किया जाता है और जो वास्तविकता से अलग आपको दिखाई देता है। आपने एक तमाम ज़िंदगी जादू को वक्फ कर दी, जादू को दे दी। आपने कहाँ से सीखा? और जादू आज जो यहाँ इंदौर शहर में आप दिखा रहे हैं, ऐसा वो कौन सा है जिसको यहाँ पब्लिक आपकी तरफ मुतवज्जो होती है और भागती है आपके पास? उसकी क्या वजह और कौन सा वजह? देखिए, मैं तो बचपन से ही जादू से जुड़ा हुआ हूँ। जादूगर ओपी शर्मा हमारे पिताजी का नाम है और मुझे लोग जादूगर ओपी शर्मा जूनियर के नाम से जानते हैं। और मैंने अपने पिताजी से ही जादू सीखा और बचपन से ही जादू के शोज़ कर रहे हैं और लगभग 30 सालों से कमर्शियल स्टेज शो, टिकट शो किया जा रहा है। मतलब सीधी तौर पे कह लिया जाए कि छोटे बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो आपके पिताजी ने जब आपको ये सिखाया, देखने के बाद लगा कि अब मेरा बेटा जादू की दुनिया में नाम रोशन करेगा, ऐसा? बिल्कुल जी। और जो हम लोग यहाँ शो लेकर आए हैं, ये बहुत अच्छा शहर है, बहुत प्यारा सा शहर है इंदौर, स्वच्छ, साफ़ सुथरा और बहुत अच्छे लोग हैं, सभ्य लोग हैं यहाँ पर और कला प्रेमी लोग हैं। हम लोग लगभग 1 महीने से लगातार यहाँ
रोज़ाना 3 शो कर रहे हैं रविंद्र नाट्यगृह में। इसमें शो की टाइमिंग 1 बजे, 4 बजे और 7 बजे है। और हमारे शो की टिकट आप लोग ऑनलाइन भी करा सकते हैं magicianopsharma.com पे जाके। और बहुत सारे नए नए प्रदर्शन, चूँकि हम लोग इस बार, ऐसे तो तीसरी बार हम लोग इंदौर आए हैं, लेकिन इस बार 14 सालों के बाद आना हुआ है। और बहुत नई नई चीज़ें, तिलस्मी चेहरा, जादू की रहस्यमयी दुनिया, माइम मैजिक, दुनिया का सबसे खतरनाक खेल, ड्रिल ऑफ डेथ। ओपी शर्मा जी को रोकूंगा। शर्मा जी, हमें जहाँ तक मालूम हुआ है कि आप फॉरेन में भी जाते हैं, कहाँ कहाँ गए कि यहाँ हिंदुस्तान की आवाम और हिंदुस्तान के बाहर आप गल्फ कंट्री हो या कहीं भी गए तो क्या फ़र्क महसूस होता है? क्या वहाँ आपको उसी लैंग्वेज में जादू दिखाते हैं, क्या लैंग्वेज बदलते हैं? नहीं, देखिए क्या है कि जादू में सबसे बड़ी बात कि भाषा की कोई ज़रूरत नहीं होती। हिंदुस्तान में भी हम लोग अलग अलग प्रांतों में जहाँ नहीं बोली जाती है वहाँ भी सोच करते हैं। तो देखिए, हमने किसी लड़की को हवा में उड़ाया तो उसमें किसी भाषा की ज़रूरत नहीं है। पब्लिक को दिखाई दे रहा है कि लड़की हवा में उड़ रही है। तो जादू का जो प्रभाव है उसके लिए भाषा उतना महत्व नहीं रखती है। तो उसका हम लोग 16 कंट्रीज़ में शो कर चुके हैं लगभग। दुबई, मॉरिशस, सिंगापुर, जापान, अमेरिका, मस्कट, फिजी और भी कई कंट्रीज़ में शो किया है। नेपाल भी कई बार गए हैं। और हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में हम लोग सभी क्षेत्रों में अपने शोज़ करते हैं। सभी बड़े शहरों में शोज़ करते हैं। जहाँ भी शोज़ करते हैं 1 से 2 महीने तक लगातार 200-300 करते हैं। और पूरे साल हम लोग अपने शोज़ करते हैं। आप कहाँ से आए हैं और यहाँ कब तक रहेंगे? क्या फ़र्क रहा दूसरे शहरों में और इंदौर शहर में? कैसा लगता है? आने वाले वक्त में आप कब तक यहाँ रहेंगे? इंदौर के आवाम को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जादू के माध्यम से हमारे चैनल में? देखिए, हम लोग यहाँ 7 जुलाई तक, 7 जुलाई तक हैं और डेली हमारे 3 शो हैं। और इसके बाद हमारा नाग शो है। तो लगभग 1 हफ्ते के बाद नागपुर स्टार्ट करेंगे हम लोग 7 तारीख के बाद। और 25 मई से हम लोग लगातार यहाँ शो कर रहे हैं। हमने शर्मा जी से को देखा तो शर्मा जी एक नॉर्मल सा चेहरा, बड़ा ही खामोश तबीयत चेहरा, मगर जब ये स्टेज की दुनिया पर आते हैं तो इतने खौफनाक, इतना डरावना चेहरा कैसे बनाते हैं? नहीं, पहले तो इस चीज़ को हम दूर करेंगे। डरावना चेहरा नहीं, सुहावना चेहरा। हम लोग मेकअप वगैरह भी करते हैं, अच्छे कास्ट्यूम्स इस्तेमाल करते हैं। अभी आप शो देखेंगे तो आपको इसका अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा कि बहुत एक से एक डिज़ाइनर ड्रेसें जादूगर और जादूगर की जो टीम है वो सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसकी बड़ी तारीफ़ भी बहुत होती है। और शहर में एक चर्चा का विषय भी है कि जादूगर इतनी जल्दी जल्दी कैसे ड्रेसें बदलते हैं और इतनी सारी पोशाकें कैसे तैयार करते हैं। तो इसका एक्सपीरियंस लेना है तो आपको तो जादूगर शो देखना पड़ेगा। आप कितने लोगों का स्टाफ में काम कर रहा है? ये लगभग 100 से ऊपर लोगों की टीम है, जिसमें 45 लोग हमारे यहाँ अंदर बाहर मिला के मंच पे काम करते हैं और लगभग 20 से 25 लोग हमारे हेड ऑफिस कानपुर में हैं। जहाँ तक की बात की जाए, अब ये रेनी सीज़न हो चुका है, समर सीज़न आपने छोड़ दिया, रेनी सीज़न में आए हैं, तो क्या इसमें नुकसान और नफ़े का कोई मंडी है? नहीं, हम लोग तो चूँकि 12 महीने शो करते हैं तो रेनी सीजन तो यहाँ नहीं करेंगे, कहीं और मिलेगा। तो सीज़न तो सारे शो मिलते हैं और हर सीज़न में हम लोग शो करते हैं। इंदौर के आवाम के नाम कोई मैसेज? इंदौर की आवाम की तो सबसे पहले तारीफ़ करेंगे कि बहुत अच्छे लोग हैं, कला प्रेमी लोग हैं और इतना स्वच्छ शहर है, सभ्य शहर है, बड़ा अच्छा शहर के अंदर माहौल है, लोगों के बीच आपस का बड़ा अच्छा भाईचारा है। और हमारे यहाँ भी हर वर्ग, हर उम्र और हर समाज के लोग एक साथ मिल के बैठ के शो देखते हैं और ये बड़ी अच्छी बात है। आपका नाम? जादूगर ओपी शर्मा जूनियर। तो आप थे जादूगर ओपी शर्मा। इनको हमारा शहर बहुत पसंद आया, इनको हमारे शहर के लोग पसंद आए। इंदौर को सफाई में मामले में हम फर्स्ट नंबर हैं। हम भी ये कामना करते हैं ओपी शर्मा जी यहाँ से जाएं तो हमारी इंदौर शहर की यादें आप लेके जाएं। आप काफ़ी अरसे के बाद आए हैं। हम ये कहना चाहते हैं, आप जैसे कलाकार, आप जैसे हुनरबाज, आपके चाहने वाले
आपका इंतज़ार करते हैं। हर साल आप आते रहें और इंदौर शहर की आवाम का दिल खुश करते रहें। इसी कामनाओं के साथ हम विदा होते हैं ओपी शर्मा जी के साथ। कैमरामैन शहजाद खान के साथ जाहिद खान, आज तक 24 न्यूज़।